Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, students. How are you? I am fine, sir. Okay, today we are in class 4 and our topic is means chapter is our universe. Yes, our universe, in which in our previous class we read about the planet, solar system and other things. Yes. Okay, today we are going to move and our next topic is rotation and revolution. What is rotation? This topic comes under movements of the earth, means what the movement इन द अर्थ, यानी कि अर्थ में जो मूवमेंट होता है, अर्थ में जो आपका किसी भी तरह का हरकत होता है, चाहे वो रोटेशन से हो या रिवोल्यूशन से हो, यानी कि जिससे बहुत सारी चीज़ें बदलते हैं, इस चीज़ हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। अर्थ शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अर्थ क्या दिखाता है? दो तरह का मूवमेंट दिखाता है। पहला मूवमेंट जो है वो है रोटेशन और दूसरा मूवमेंट जो है रिवोल्यूशन। एक एक करके रोटेशन को और रिवोल्यूशन को हम समझते हैं। इसके लिए मैंने एक डायग्राम दिखाया है, डायग्राम बनाया है। आप इसको रोटेशन से समझ सकते हो, ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे मैंने रिवोल्यूशन बनाया है, ये हमारा सन है और यहाँ पे सन के चारों तरफ अर्थ मूव कर रहा है और यहाँ पे अर्थ अपने आप मूव कर रहा है। तो शॉर्ट में यदि आप समझोगे तो अर्थ अपने आप जब मूव करता है तो रोटेशन, अर्थ यदि सन के चारों तरफ मूव करता है तो वो क्या है? रिवोल्यूशन। रोटेशन द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ क्या करता है? अपने एक्सिस में। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में आपने एक रॉड देखा होगा, रॉड के चारों तरफ क्या करते हैं? ग्लोब जो है चारों तरफ घूमता है ना? इसी तरह का स्पिन होता है अपने ही एक्सिस में। कैसे होता है? वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब के तरफ जब स्पिन करता है अर्थ, द इमेजिनरी एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड। इमेजिनरी एक्सिस जो होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ। आपने ग्लोब भी रख के देखा होगा तो ग्लोब आपका थोड़ा टिल्टेड होता है, यानी कि थोड़ा झुका हुआ होता है। वन एंड ऑफ इस एक्सिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जिधर को झुका होता है, जिस साइड में झुका होता है उसको कहते हैं क्या? नॉर्थ पोल। और दूसरे पोल जो होते हैं, यानी कि एक तरफ झुका हुआ है एक तरफ नहीं है, एक तरफ सीधा है, तो दूसरे पोल को हम क्या कहते हैं? साउथ पोल कहते हैं। एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि एक काल्पनिक रेखा है जिसमें कि आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो कहां से कहां तक होता है? आपने देखा होगा ग्लोब के ग्लोब जो होता है, ग्लोब में एक लाइन ऐसे खींचा होता है, यही क्या है? हमारा एक्सिस है। क्या है? एक्सिस है। इसी के चारों तरफ क्या करते हैं? अर्थ जो है घूमते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है एक डेफिनेशन, यानी कि व्हाट इज रोटेशन? द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ। धरती, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे यदि चारों तरफ घूमता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ काउजेस डे एंड नाइट। बहुत बड़ी चीज है, बहुत जानने वाली बात है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डे एंड नाइट काउज्ड? यू कैन आंसर डे एंड नाइट काउज्ड ड्यू टू द रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। आपका अर्थ का जो रोटेशन होता है, इसी रोटेशन के कारण डे एंड नाइट काउज होता है। डे एंड नाइट कितने आवर्स के होते हैं? 24 आवर्स के, यानी कि डे 12 आवर्स, नाइट 12 आवर्स। 12 आवर्स प्लस 12 आवर्स इक्वल टू 24 आवर्स। ये 24 घंटे का जो टाइम होता है, ये क्या होता है? रोटेशन होता है। अब कहीं पे दिन होता है, कहीं पे रात होता है। वो किस लिए होता है? इसी रोटेशन के कारण। रोटेशन के कारण डे होता है, रोटेशन के कारण नाइट होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस टुवर्ड्स द सन। जो पार्ट, जैसे मान लो आप यहाँ पे लाइट जलाते हो और सामने आपका कोई बॉल रखा हुआ है, तो बॉल के सामने क्या होता है? लाइट जलता है, लाइट बॉल दिखता है, लेकिन पीछे का पार्ट जो है वो छुपा हुआ है, वो हिडन है। ऐसे में सेकेंड पार्ट क्या होता है? अंधेरा रहता है। तो इसी तरीके से आप समझ
सकते हो अर्थ का जो सन के तरफ फेस होता है वो क्या होता है, डे टाइम होता है, और पीछे जो होता है वो नाइट टाइम होता है। अब जब अर्थ 12 आवर्स करके 12 आवर्स में फिर से क्या करता है, रोटेट करता है, तो वो क्या हो जाता है, जिस पार्ट पे अंधेरा था वो उजाले में आ जाता है, यानी कि डे टाइम हो जाता है, और जिस पार्ट पे उजाला था वो क्या हो जाता है, नाइट पार्ट में हो जाता है, नाइट हो जाता है। The part of the earth that turns away from the sun experiences night. The earth takes 24 hours to complete one rotation. यानी कि आप यहां से अर्थ जब रोटेट करना शुरू करता है तो फिर से दोबारा होने के लिए कितना आवर्स चाहिए, 24 आवर्स चाहिए। यानी कि रोटेशन को होने के लिए कितना आवर्स चाहिए बच्चों, 24 आवर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवोल्यूशन। आप देख सकते हो रिवोल्यूशन में अर्थ क्या है, सन के साइड में है, सन के साइड में अर्थ है और ये सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। आप यदि कोई पूछे कि रिवोल्यूशन क्या होता है तो आप क्या कहोगे, रोटेशन के अलावा। देखो रोटेशन तो होता ही रहता है, 24 आवर्स का रोटेशन होता ही रहता है। रोटेशन होते हुए सन के चारों तरफ जब अर्थ क्या करता है, राउंड करता है, चारों तरफ जो घूमता है, तो इसी को क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मींस अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। आपने प्लैनेट्स वगैरह पढ़े होंगे, 8 प्लैनेट्स MVE MJ सन, जिसमें मार्स से लेकर आपने नेपच्यून तक पढ़ा है। ये जिसमें सेकेंड जो होता है, सॉरी हाँ थर्ड जो होता है अर्थ, यानी कि मरकरी, वीनस और अर्थ। अर्थ जो होता है वो भी क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन 365 डेज। कितने दिनों का होता है रिवोल्यूशन, 365 डेज का होता है। यानी कि एक साल जो होता है हमारा रिवोल्यूशन होता है, एक दिन जो होता है, यानी कि एक दिन के बाद दूसरा दिन जो होता है वो क्या होता है, रोटेशन होता है। द अर्थ रिवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन्स। अब आप देखते हो अभी जाड़े का मौसम है, अभी विंटर सीजन है, इसके बाद आपको समर सीजन होगा, यानी कि सीजन जैसे जैसे चेंज होगा वो सीजन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन क्या करता है, सीजन को चेंज करता है, यानी कि 365 डेज के बाद एक ईयर चेंज हो जाता है, यानी कि अर्थ को सन के चारों तरफ एक राउंड चक्कर लगाने के लिए आपको कितने डेज लग जाते हैं, 365 डेज। When the earth moves around the sun, जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, नॉर्थ पोल इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स। नॉर्थ पोल क्या होता है, हल्का झुक जाता है, टिल्टेड हो जाता है। इस तरह से हमने आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन समझाया। आप इस टॉपिक से आप रोटेशन को और रिवोल्यूशन को समझ के आप जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन के कर सकते हो। टिल देन बाय बाय।